मध्य प्रदेश में बीएसपी के साथ गठबंधन नहीं होने के लिए कांग्रेस ने बीएसपी को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि मायावती ने कांग्रेस पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी का स्टैंड रखा। कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि मायावती की मांगों से बीजेपी का फायदा होता और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने बीएसपी के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया। उन सीटों में जहां ना तो कांग्रेस जीतती, क्योंकि कांग्रेस लड़ती नहीं और भारतीय बहुजन समाज पार्टी नहीं जीत पाती, वो हम भारतीय जनता पार्टी को दान में दे दें, ये हमें स्वीकार नहीं था। कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया कि बीएसपी जरूरत से ज्यादा सीटें मांग रही थी, जिसकी वजह से गठबंधन की राह मुश्किल हुई। उन्होंने 50 सीटें हमसे मांगी। 6% वोट मध्य प्रदेश में 2013 में उन्हें मिली थी और ये 50 सीटें बहुत अधिक थी। इस पर समझौता होना बड़ा मुश्किल था। कमलनाथ के मुताबिक गठबंधन नहीं होने के लिए दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में बीएसपी को 6% से भी कम वोट मिलेंगे और उनके 4 से कम एमएलए जीतेंगे। 3 राज्यों में मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने 2019 के लिए भी महागठबंधन के मंसूबे को कमजोर कर दिया। मायावती के ऐलान के बाद विपक्षी पार्टियों को जोड़ने में जुटी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और इसके बाद एनडीए ने तीखा हमला बोलते हुए रही सही कसर पूरी कर दी। कांग्रेस पार्टी सीटों के बंटवारे को लेकर के सबसे असहिष्णु पार्टी, लिहाजा क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करना इसके स्वभाव के विरुद्ध है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सीटों पर तालमेल नहीं होने से मायावती ने कांग्रेस से रास्ता अलग कर लिया, लेकिन इसके साथ ही 2019 के लिए तैयार हो रहे महागठबंधन में भी दरार पड़ गई। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि विधानसभा इलेक्शंस में मायावती का अलग होना कांग्रेस के लिए चुनौती है, क्योंकि इसके बाद लोकसभा इलेक्शंस में मायावती को साथ लेना आसान नहीं होगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक मायावती से चोट खाई कांग्रेस अखिलेश यादव से उम्मीद लगाए बैठी है। मेरी अखिलेश यादव जी से कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले बात हुई थी। हम उनसे हमारी चर्चा जारी है। जबकि ऑपोजिशन का दावा है कि बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन का सारा दारोमदार कांग्रेस पर है। इसलिए विपक्ष के कई नेताओं ने मायावती के मामले में कांग्रेस नेतृत्व को ही पहल करने की सलाह दी। उधर मायावती के फैसले के बाद कांग्रेस की दूसरी सहयोगी पार्टियों में भी चिंता बढ़ गई। हालांकि ऐसी पार्टियों ने महागठबंधन की उम्मीद अभी नहीं छोड़ी। जब कभी आप गठबंधन की चादर बुनने की कोशिश करते हैं तो शुरुआती दौर में थोड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मैंडेट अवाम का है, जनता का है, उस मैंडेट का सम्मान होगा। मायावती ने छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा इलेक्शंस में कांग्रेस से नाता तोड़ा है, लेकिन लोकसभा इलेक्शंस को लेकर मायावती ने कुछ भी साफ नहीं किया। इसलिए एनसीपी जैसी पार्टियों का दावा है कि विधानसभा इलेक्शन में मायावती चाहे जो करें, लेकिन 2019 में उनके पास गठबंधन के सिवाय रास्ता नहीं होगा। मायावती का उत्तर प्रदेश में साथ न चलना खुद मायावती के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना होगा लोकसभा के चुनाव में। लेकिन जानकारों के मुताबिक मायावती के स्टैंड को देखते हुए साफ है कि वो कांग्रेस के करीब नहीं जाएंगी और मायावती के अलग होने से लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की लड़ाई मुश्किल हो सकती है। उधर मायावती के ऐलान के बाद बीजेपी को राहत मिलने की चर्चा है, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से है। पिछले विधानसभा इलेक्शन में बीएसपी ने मध्य प्रदेश में करीब 6%, छत्तीसगढ़ में करीब 4% और राजस्थान में 3% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। यानी कांग्रेस के साथ मिलकर बीएसपी इन राज्यों में बड़ा फेरबदल कर सकती थी। हालांकि जब मायावती ने गठबंधन से इनकार कर दिया तो बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। तोड़ने वाले लोग नहीं है, जोड़ने वाले लोग हैं। आप तो जो है वो जुड़ने से पहले ही तोड़े दे रहे हैं। जानकार मान रहे हैं कि कांग्रेस से किनारा करके मायावती न सिर्फ विधानसभा इलेक्शन में बल्कि लोकसभा इलेक्शन में भी समीकरण बदल सकती है।